हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एडॉन्स, एआई और प्रैक्टिस, इन तीनों के थ्रू हम किस तरह से एक्सेल में मास्टरिंग कर सकते हैं और उससे रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम्स है, जैसे फॉर्मूला याद रखने की प्रॉब्लम, किस तरह से डेटा एनालाइज करना या किस तरह से एक्सेल को डील करना, अब आसान हो चुका है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ। तो ये मेरे पास है माइक्रोसॉफ्ट 365 एक्सेल का, मैं यूज कर रहा हूँ और मैं इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ कि इसमें एक एडॉन्स कैसे हम ऐड कर सकते हैं। एडॉन्स का मतलब, ये एडॉन की मैं बात कर रहा हूँ। होम टैब में जाके एडॉन्स है। एडॉन हमेशा ये काम करता है कि आपके काम को ऑटोमेटिकली आसान कर देता है। तो यहाँ पे हम जैसे भी हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये हमारे जो भी हम मतलब रिलेटेड हैं वो हमें यहाँ पे मिल जाते हैं एडॉन्स। मतलब जिस तरह से सच लाइक, तो जैसे मोबाइल में हम ऐप्स ऐड करते हैं ताकि हमारे काम को आसान बना सकें, वैसे एक्सेल को में काम करने के लिए, आसानी के लिए ये एडॉन्स हैं। तो इसमें हमें यहाँ से भी ले सकते हैं और यहाँ पे गेट एडॉन्स में जाके हम जिस तरह का भी जो चाहते हैं वो यहाँ से लेके हम ऐड कर सकते हैं। तो ये आसान है, बहुत आसान है। अब जैसे कि मैं आपको कुछ दो एग्जांपल बताने वाला हूँ जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। पहला तो कि जैसे कि मुझे यहाँ पे कोई डेट, कंप्लीशन की डेट डालनी है, तो क्या कर सकते हैं कि हमें कैलेंडर से मतलब हमें डेट टाइप करनी पड़ेगी। तो डेट टाइप करने के बजाय हम उसको यहाँ पे मैंने एड ऑन में गया और कैलेंडर मैंने यहाँ पे गेट ऑन पे जाके इंस्टॉल कर लिया। अब वो यहाँ पे कैलेंडर मेरे पास में ऑलरेडी ऐड है। तो यहाँ पे मिनी कैलेंडर के नाम से है, जो कि ये देखिए यहाँ पे मिनी कैलेंडर के नाम से है। तो आप भी इसको अपने ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसको ऐड कर लिया, ये यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। तो देखिए ये कैलेंडर यहाँ पे आ चुका है। अब हम जो चाहे, जिस तरह की डेट चाहते हैं वो यहाँ पे हम इंस्टॉल मतलब मेंशन कर सकते हैं। तो जैसे मुझे यहाँ पे डेट डालनी है तो यहाँ पे है। अब मुझे मतलब टाइप करने की ज़रूरत नहीं, सीधा यहाँ पे गए कोई से मंथ में और कर दिया। तो यहाँ पे गए, यहाँ पे डालनी है तो इस तरह से कर सकते हैं हम लोग। तो अगर मंथ चेंज करना है तो मंथ चेंज कर सकते हैं। तो मतलब इसमें हर तरह से आप इसको आसानी से डेट ओवर राइट करना है तो यहाँ पे डेट चेंज भी हो जाएगी। बहुत आसान है ये। ऐसे ही दूसरा है कि मुझे अगर जैसे इसकी टोटल निकालनी है या इसके कुछ फॉर्मूले, जैसे मुझे यहाँ पे यस और नो लिखना है, तो इसको जैसे मुझे अभी एक फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक ही एग्जांपल बता देता हूँ कि इसको मुझे जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए सम का है फॉर्मूला, पर मुझे याद नहीं रहता। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं कि मैंने यहाँ पे गेट ऑन, यहाँ पे एडॉन्स में गया और मैंने यहाँ गेट ऑन्स पे जाके इंस्टॉल कर लिया। क्या इंस्टॉल कर लिया? AI8 फॉर्मूला एडिटर। यहाँ पे देखिए, ये AI8 फॉर्मूला एडिटर। तो यहाँ पे मैंने इंस्टॉल कर लिया, ये यहाँ पे मेरे यहाँ पे शो कर रहा है। मैंने यहाँ पे इसको, जैसे ही इसको ओपन करता हूँ, इसको रजिस्ट्रेशन मांगता है। वो रजिस्ट्रेशन आपके जीमेल से या फिर माइक्रोसॉफ्ट की उससे हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे एआई और सेल फॉर्मूला दो हैं। तो अगर आपको एआई का लेना है, उसकी हेल्प चाहिए, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये बता रहा है कि आप इसको अगर जोड़ेंगे तो आपको ये फॉर्मूला दे देगा। तो जैसे मैं अभी इसको, मुझे ये टोटल चाहिए यहाँ पे। तो टोटल के लिए मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, सम ऑफ, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया फॉर एग्जांपल, तो सम ऑफ D8। यहाँ पे देखो ये 8 है और ये D है, तो D8। और मुझे कहाँ तक की चाहिए, तो यहाँ पे D11 तक की। तो D11 यहाँ पे टाइप करने के बाद यहाँ पे मुझे सबमिट का क्लिक हो जाएगा। मतलब मुझे शो करेगा और शो होने के बाद यहाँ पे इसका फॉर्मूला आ जाएगा। और फॉर्मूला आने के बाद यहाँ पे मैं उसको पेस्ट कर दूँगा, कंट्रोल के साथ में पेस्ट। तो ये देखो इस तरह से कुछ आ जाएगा। तो पेस्ट होने के बाद आपका ये फॉर्मूला एक्टिवेट हो जाएगा और आपको आंसर इसका मिल जाएगा। अभी मैं इसलिए नहीं दिखा पा रहा क्योंकि मैंने इसको कई बार यूज़ कर लिया। अब ये मुझे अपग्रेड करने के लिए कह रहा है। तो इसके कुछ लिमिटेशन है। तो आप दिन में, मतलब एक दिन में 2-3 ही आप फ्री में यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो इसको अपग्रेड करना होगा। तो इस तरह से, तो मैंने ये आपको ये तो बता दिया कि एडॉन्स
किस तरह से हमारे हेल्प कर सकता है, और एआई एडिटर फार्मूला का भी मैंने आपको बता दिया। अब चैट जीपीटी का बता देता हूँ कि चैट जीपीटी किस तरह से एक्सेल में फार्मूला को हमें दे सकता है, और हम अब किस तरह से बिना फार्मूले को याद किए और कॉपी पेस्ट से किस तरह से कर सकते हैं। तो जैसे कि मुझे ये क्या करना है कि सैलरी मैक्सिमम अमाउंट से जो ज़्यादा है उसको यस करना है, बाकी को नो करना है। तो हम चाहें तो इसको मैन्युअली कर सकते हैं, पर अगर हमारे पास डेटा ज़्यादा है तो उसके लिए क्या करना है, तो उसके लिए हम जाएंगे गूगल क्रोम पे, और यहाँ पे हम टाइप करेंगे चैट openai.com। ये इस पे जाने के बाद अपना रजिस्ट्रेशन जीमेल के साथ में आप जब कर देंगे, उसके बाद आपको एक प्रॉम्प्ट लिखना होगा। ये प्रॉम्प्ट ये रहा, जैसे कि राइट द एम एस एक्सेल फॉर्मूला इफ सेल C7 से लेस देन, मतलब इसमें लिखा है कि लेस देन वाला है, और इसका वैल्यू अगर जिसकी लेस देन से है तो उसका यस, बाकी है तो नो करना है। ठीक है ना। तो हम क्या कर रहे हैं कि हमने यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिखा, उसको एंटर किया, तो चैट जीपीटी हमें फॉर्मूला दे दिया। और फॉर्मूला को क्या करना है, यहाँ पे कॉपी कोड का लिखा हुआ है, तो कॉपी किया यहाँ से, और कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे सीधे अपनी एक्सेल शीट पे गए, और यहाँ पे Ctrl+V कर दिया, और ये जैसे आ गया उसको हमने ड्रैग कर लिया। तो देखो यहाँ पे हमें पता चल गया कि जो सैलरी मैक्सिमम अमाउंट से ज़्यादा है उसको नो कर दिया, और जो कम है उसको यहाँ पे यस कर दिया है। तो इस तरीके से हम अपना फॉर्मूले चैट जीपीटी के थ्रू, एआई के थ्रू यहाँ पे हम निकाल सकते हैं। तो ये चैट जीपीटी का अगर आपको हेल्प चाहिए तो इस पर प्रॉम्प्ट लिखना आना चाहिए। तो आपको ये बाय प्रैक्टिसिंग ये आपको थोड़ा सा आपकी हेल्प कर सकता है, और अच्छे से आपको मैनेज करके और को कॉपी पेस्ट करके आपका काम हो जाएगा। बट यह है, ये प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है इसमें। प्रॉम्प्ट सही प्रॉम्प्ट होगा तो आपका फॉर्मूला भी सही होगा, और आपका काम भी आसान हो जाएगा। तो एक्सेल का ये था। दूसरा एक्सेल का ये है, इस वेबसाइट को देखिए, gptexcel.uk। यहाँ पे भी आपको एआई आपको फॉर्मूले जनरेट करके दे देगा आपकी स्प्रेडशीट के। ये जो वेबसाइट है वो एक्सेल और गूगल शीट, मतलब हमारी जो 365 एक्सेल की है और गूगल शीट है, वो दोनों को ही वो यहाँ पे करता है। यहाँ पे आप भी अपने जो फॉर्मूले हैं वो यहाँ पे जनरेट करा सकते हो। तो देखो जैसे कि इसने करा, कुछ टाइप करा, और टाइप करने के बाद यहाँ पे वो रिजल्ट यहाँ पे आपको दे देगा। उसको यस कॉपी करा और अपनी शीट में पेस्ट कर दिया। सेम है जैसे चैट जीपीटी, ऐसे ये है फीचर। तो यहाँ पे आप इसको भी प्रैक्टिस में कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे इसने बता रखे हैं, और ये आपके एक्सेल के फॉर्मूले यहाँ पे जनरेट करके आपके कई काम है उसको मिनटों में कर देगा। तो ये काफ़ी अच्छा सॉल्यूशन है। अगर आप बिगिनर हैं या आप एडवांस लेवल का एक्सेल सीखना चाहते हैं, उसकी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो ये वेबसाइट है जो आपको ऑनलाइन प्रैक्टिस करने के लिए आपको स्पेस दे रही है। तो ये वेबसाइट का नाम है एक्सेल प्रैक्टिस ऑनलाइन। इस वेबसाइट को आप नोट कर लीजिए। और ये हर तरह के आपको एक्सेल के शॉर्टकट्स, मैक के शॉर्टकट्स, यहाँ पे आपको एक्सरसाइज भी दे रखी हैं, प्रैक्टिस टेस्ट दे रखे हैं, डेटा दे रखा है। आप यहाँ पे ऑनलाइन इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको एक बेसिक से लेके एडवांस लेवल का सारा इसमें बताया। देखो यहाँ पे जितना भी आप जो भी पिवोट यूज करते हैं, फॉर्मूले हैं, सब यहाँ पे मेंशन है। जो नए नए आ रहे हैं वो भी यहाँ पे मेंशन हो रखे हैं। तो यहाँ पे सब बिगिनर से लेके, और आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए बहुत कुछ है। तो आप जिस फॉर्मूले को भी चाहते हैं यहाँ पे आप सीख सकते हैं। तो जैसे कि हमें सीखना है वी लुकअप। तो देखो यहाँ पे वी लुकअप है, एक्स लुकअप, ये तीनों ही है यहाँ पे। तो जैसे मुझे वी लुकअप सीखना है तो यहाँ पे वी लुकअप पे ये जाएगा। तो देखो वी लुकअप का ये पेज ओपन हो गया। अब ये देखो ये बता रहा है वी लुकअप एक तो कहाँ काम आता है और कैसे काम आता है, और ये बाय प्रैक्टिस बता रहा है कि किस तरह से हो रहा है। देखो तो ये आपको बता रहा है कि वी लुकअप का किस तरह से ये पूरा प्रोसेस आपको बता रहा है। ये देखिए
यहाँ पे ए टाइप कर रहा है, बी टाइप कर रहा है, तो ये हो रहा है यहाँ पे इसके ये जितने भी, और उसके बाद आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए भी स्पेस दे रहा है। तो जैसे आपको ये सब बता दिया, अब यहाँ पे प्रैक्टिस, तो यहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और यहाँ पे आपको सोल्यूशन भी मिल जाएगा जब आप इसको करेंगे। तो ये और आपने जो सीखा है वो यहाँ पे इसको करने के बाद ये सारा आपको प्रैक्टिस करके आपको पूरा बताएगा। तो आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने स्किल को, जो एक्सेल की स्किल है उसको तो हमने अब तक ये तो समझ लिया कि किस तरह से एक्सेल की ऑनलाइन प्रैक्टिस कर सकते हैं और एआई। नेक्स्ट है कि जब हम गूगल शीट पे काम कर रहे हैं तो हमारे किस तरह से एआई हमारी हेल्प कर सकता है। तो इसमें मैं आपको दो तरीके बताऊंगा। एक तो जो कि मैंने पहले भी पिछले वीडियो में बताया था कि एक हेल्प मी राइट का कुछ ऑप्शन चल रहा है और यहाँ पे आप देख सकते हैं हेल्प मी ऑर्गेनाइज। तो ये टूल को ऑन करने के लिए मैंने बताया था कि ये वेबसाइट है लेट्स.गूगल। इस पर आप जाके और गूगल गूगल उसको थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे एंड यू कैन सी गूगल वर्क स्पेस। हाँ, इसको ज्वाइन वेट लिस्ट पे आप कर देंगे तो आपका ये आपके अकाउंट पे एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये मैंने प्रोसेस बता चुका हूँ, आप मेरी पिछली वीडियो को देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये तो हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये एक्सेल में हेल्प मी ऑर्गेनाइज, गूगल डॉक में हेल्प मी राइट के नाम से चलता है, एक्सेल में हेल्प मी ऑर्गेनाइज और गूगल पावर पॉइंट में हेल्प मी विजुलाइज। तो इन सबके अलग अलग नाम से हैं पर काम उनका अलग अलग तरीके से एआई करता है। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन खुला हुआ है और यहाँ पे भी एक ऑप्शन है जो कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए ये इसका यहाँ पे सिंबल बना हुआ है, आइकॉन बना हुआ है हेल्प मी ऑर्गेनाइज। तो अब मैं आपको बताता हूँ इसको किस तरह से यूज करना है। तो पहला तो ये है और दूसरा मैं दो चीज़ें बताऊँगा गूगल शीट में। तो पहला ये है कि जैसे मुझे कोई टेबल यहाँ पे क्रिएट करनी है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि मेरे मंथली बहुत खर्चे हो रहे हैं और मुझे उसको एक्सपेंस को मैनेज करना है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्लीज। तो मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये लिख दिया है कि क्रिएट द ट्रैकर मंथली एक्सपेंसेस। तो मैं यहाँ पे इसको क्रिएट को यहाँ पे कर रहा हूँ। अब देखो ये प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। ये कुछ ना कुछ अमेजिंग करने वाला है, आई डोंट नो क्या करने वाला है। एंड कुछ ही सेकंड्स में ये अभी आ जाएगा। यहाँ पे हमें एक अच्छा खासा फॉर्मेट तैयार करके दे देगा। तो ये रेडी हो गया। तो सी ये हमें एक अच्छा खासा एक फॉर्मेट हमें बना के दे देता है। अब जैसे आपको इसमें और भी कुछ ऐड करना है, कुछ करना है, जैसे आपको इसमें कुछ और ऐड करना है तो आपको इस प्रॉम्प्ट में और कुछ मतलब मेंशन करना होगा, तब जाके उसके अकॉर्डिंग क्रिएट कर पाएगा। और जैसे कि अभी ये सही लग रहा है तो यहाँ पे देखिए ये इंसर्ट का ऑप्शन दे रखा है, तो ये हमारी एक्सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। सी तो ये एक हमारा एक फॉर्मेट तैयार हो चुका है। अब आप चाहो तो इसको अपने अकॉर्डिंग तो चेंज कर सकते हो, अपने हिसाब से इसको और फॉर्मेट कर सकते हो। तो इस तरह से हेल्प मी ऑर्गेनाइज आपका हेल्प कर सकता है, आपको फॉर्मूले क्रिएट करके दे सकता है। आपके अलग अलग तरह के फॉर्मेट्स जो होते हैं जैसे मोबिलाइजेशन के, मतलब अलग अलग जैसी रिक्वायरमेंट है वो हमें फॉर्मेट क्रिएट करके दे सकता है। तो ये आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी। एंड सेकेंडली एक है जिसकी मैं बात करने वाला हूँ। आप एक्सटेंशन में जाएंगे, एक्सटेंशन में जाने के बाद एडॉन्स में जाने के बाद गेटॉन्स में जाएंगे, गेटॉन्स में जाने के बाद आपको ये शीट जीपीटी मिलेगा, उसको आपको इंस्टॉल करना होगा और उसके बाद वो यहाँ पे आपकी विजिबल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप शीट जीपीटी में जाएंगे, इनेबल शीट जीपीटी करेंगे, यहाँ पे इनेबल कर देंगे। देखो अब ये इनेबल हो चुका है, ये पूरा आपका शीट जीपीटी तो अब इनेबल कर लिया। अब उसको यूज़ कैसे करना है तो इक्वल हम सेल में जाएंगे, अब मैं बताता हूँ आपको उसका यूज क्या है। तो जैसे इक्वल वही फॉर्मूला जीपीटी, उस पर क्लिक करा, एम्बेडेड कोमा। अब फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिखता हूँ यहाँ पे क्रिएट लिस्ट ऑफ कंट्री फूड आइटम
इज फेमस। अब देखो, अब इसने लोडिंग करना स्टार्ट किया। ये आपको, ये देखिए पूरा इसने अब बना के आपको भेज दिया, ये बना दिया कि किस देश में कौन सा फूड फेमस है। ये इसने पूरा बना के आपको ये यहाँ पे लिस्ट दे दी है। अब आप चाहो तो इसको अपने अकॉर्डिंग अरेंज कर सकते हो और मतलब इसको कर सकते हो चेंज। ऐसे ही एक और आपको बता देता हूँ मैं, जैसे वही फॉर्मूला तो लगेगा वही, जीपीटी शुरू करा, उसके बाद कॉमा क्रिएट फॉलो अप फॉर्मेट। अब ये देखो फिर से स्टार्ट कर दिया इसने। कुछ सेकंड्स लेगा। तो देखिए इसने एक फॉर्मेट बना के हमें दे दिया, एक एक अच्छा खासा हमें एक दे दिया। अब इसको हम चाहें तो अपने अकॉर्डिंग अरेंज कर सकते हैं। बस ये डिपेंड करता है कि हमें हमारे प्रॉम्प्ट पे है, तो हम जिस तरह का प्रॉम्प्ट लिखेंगे उस तरह से ये हमें लिख के भेज देगा। तो हमें इसको अब अरेंज करना होगा। चलिए जीपीटी का तो हमने देख लिया, एक दूसरा और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इक्वल जीपीटी लिस्ट, यहाँ पे मैंने लिखता हूँ तो, देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया लिस्ट ऑफ द टॉप मोस्ट कंट्री। इसको मैंने एंटर मारा एंड वर्क स्टार्ट, एंड इसने मोस्ट कंट्रीज के नाम यहाँ पे लिख दिए। ठीक, तो ऐसे में आपको एक और एग्जांपल बता देता हूँ। इक्वल जीपीटी इमेज का, देखो जीपीटी का मैंने बता दिया, जीपीटी लिस्ट का बता दिया, इमेज का। तो जैसे इमेज का चाहिए तो हमें प्लीज प्रोवाइड इमेज ऑफ बॉल, जस्ट एरर बता रहा है, इसको और ही कुछ करना होगा हमें। फिर से एक बार ट्राई करते हैं। इक्वल जीपीटी इमेज इनवर्टेड कॉमा क्रिएट इमेज और लैपटॉप और एंटर। तो ये लोडिंग स्टार्ट कर दी इसने, ये इमेज क्रिएट कर रहा है। तो इसने इमेज रेडी कर दी है। अब इसको हम कॉपी करके और नेक्स्ट स्टेप पे जाके इसको पेस्ट कर देते हैं और इसको ओपन करते हैं। तो देखो इसने लैपटॉप का एक हमें पिक्चर दे दिया है। ऐसे हम जो भी चाहते हैं इमेज, तो वो यहाँ पे हमें इक्वल जीपीटी, ये इक्वल जीपीटी इमेज से हम क्रिएट कर सकते हैं। रिमेंबर वन थिंग कि जैसे भी कुछ भी हम फॉर्मूला डालते हैं इसमें, इक्वल जीपीटी, इक्वल जीपीटी लिस्ट, बट उसके बाद क्या होता है कि जीपीटी जैसे ये लिखा, यहाँ पे हमने करा। अब क्या करना है कि जो ये ब्रैकेट आ जाता है, ब्रैकेट के बाद हमें इन्वर्टेड कोमा लगाना जरूरी है। अगर आपने इन्वर्टेड कोमा नहीं लगाओगे तो वो एरर शो करेगा। तो ये चीज़ का ध्यान रखना होगा। तो जैसे ही अगर आपने इन्वर्टेड कोमा लगा दिया और आपने क्वेश्चन अपना टाइप कर दिया, तो वो आपको रिजल्ट दे देगा। तो हमने तीन तरह से इक्वल जीपीटी लिस्ट, इक्वल जीपीटी इमेज का हमने ट्राई कर। तो आज इस वीडियो में यही है। तो आज हमने सीखा कि एक्सेल को किस तरह से आसानी से
उस पर काम किया जा सकता है। तो एडॉन है, एक्सटेंशंस हैं और एआई है और साथ में प्रैक्टिस। तो हमें ये तरीक़ों से हम अपने एक्सेल की मास्टरिंग कर सकते हैं और जितनी भी एक्सेल रिलेटेड प्रॉब्लम है फार्मूला याद करने की या फार्मूले में प्रैक्टिस करने की, वो सारी। आई होप दिस वीडियो वेरी हेल्पफुल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू वॉच प्रीवियस वीडियो। So I see you in next video. Chargo Mato signing off.